अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज मैं जा रही हूँ बेटों के स्कूल में, क्योंकि आज है रिज़ल्ट इन लोगों का। पता नहीं क्या रिज़ल्ट आया है 11 का और 9th स्टैंडर्ड का, देखते हैं। और इसी के साथ पास हुए या फेल हो सोच के, क्योंकि रेहान को पहले से डर है कि पास होगा या फेल। तो चलिए मैं ज़रा स्कूल पहुँच के पहले रिज़ल्ट ले लेती हूँ। रिज़ल्ट यानी उन लोग बताएंगे सिर्फ पास या ना पास, मई को उन लोग रिज़ल्ट देंगे बनाकर। तो चलिए फिलहाल चलती हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग में सभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज बहुत खुशी की बात है, फाइनली मेरे बेटे ने क्रिकेट यानी इसकी सभी टीम मिलकर, तो स्पेशली ये कैप्टन बना था। फाइनली मेरे बेटे ने आज है ना बहुत मेहनत करके कैसा खेला, क्रिकेट में लाया है। देखो आप लोग दुआ करो, सभी अच्छे से क्रिकेट खेल रहा है। और अच्छी से लाइट दिख रही है कि नहीं मोबाइल में पता नहीं आप लोगों को। तो मेरे बेटे से आपको मिलाती हूँ, आ जाओ। तो क्या कहना चाहते हो बेटा? कुछ नहीं। अरे जीते हो, इतनी मेहनत करे, कैसा हाँ। करे, टीम लोग ने कैसे खेले हो बताओ। सबने अच्छा खेले। और मतलब मैं स्ट्राइक पे नहीं था, मतलब मेरे को बैटिंग भी नहीं मिली ना बॉलिंग मिली। और बाकी मेरे प्लेयर ने सब लोग ने मुझको जिता दिया। तो तुम कौन बने थे उसमें? कैप्टन बना था। कैप्टन बना, यानी इसके प्लेयर ने, सब लोग ने मेहनत बहुत करे थे और इसको ट्रॉफी मिली है। तो आप लोग देख सकते हो, अभी स्कूल चालू हो गई है इसकी मंडे से। तो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बेटे ने और उसकी टीम ने फर्स्ट नंबर इन लोग ने निकाले हैं। दिखाओ ट्रॉफी। तो आप लोग सभी दुआ करें। और क्या कहना चाहते हो सर? बोल जो भी अपने टीम के लिए। तो आज हमारी किंग 11 टीम ने पहला नंबर निकाल दिया है, तो इसके लिए हम थैंक यू बोल दे। थैंक यू। और ये किसको डेडिकेट करेगा? सभी टीम को। तो गाइज ये मैं इसकी बत्ते बता देती हूँ। तो थैंक यू सो मच सभी इसके जो 11 टीम थे, जो किंग 11 के नाम से है। तो बहुत अच्छा लगा एंड स्पेशली थैंक्स रिद्धेश, ऑल ऑफ यू, ऑल सभी टीम लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोग ने मेहनत करे हो और असद को कैप्टन भी बनाए हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ हमेशा असद आएगा और क्रिकेट खेलते हुए भी जाएगा। तो गाइज आप लोग सभी दुआ करें इसके लिए। तो सुबह सुबह यहाँ पर रेहान तैयारी कर रहा है अपने कॉलेज जाने की। जैसे कि आपको पता है वो 12 में उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अभी तो छुट्टी होनी चाहिए, तो लेकिन उसके स्कूल में ऐसा है कि सर लोगों ने कहा है कि अभी से तुम लोगों को 12 की जो पढ़ाई है वो गर्मी की छुट्टी में स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि बाद में टाइम ना मिलेगा आगे की पढ़ाई के लिए। इसलिए रेहान बराबर टाइम पे उठ गया है और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा मेरा पास हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर टाइगर भौं भौं कर रहा है उसको देख कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हो आप सभी? रमज़ान ईद के बाद, इतना सारा शेड्यूल के बाद फाइनली आप सभी से मैं मिल रही हूँ अभी। और आपने मॉर्निंग में तैयबा तैयबा गेम में बैठी, नन गेम बहुत खेलती रहती है, पता नहीं उससे डर लगता है क्यों नहीं नन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह सुबह आप लोगों ने देखा होगा मेरा बेटा रियान और इसी के साथ ही साथ असद भी, अल्लाह के करम से उन लोग पास हो गए हैं दोनों। अब रेहान के लिए तो लगा कि मम्मी मैं फेल हो जाता तो अच्छा रहता था, ताकि मुझे कॉलेज जाने की जरूरत ना पड़े, 12 ना करना पड़े। और असद भी सोच रहा था कि मम्मी आप मुझे ना कोई और जगह पे शिफ्ट करा दो, यानी स्कूल की बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरे दोनों बच्चे पास हो गए हैं आप सभी की दुआओं से। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरी वीडियो को, मेरे व्लॉग को, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग सपोर्ट करते हुए जाइए इसी तरह से, मेरे छोटे से चैनल को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और दिल तो कर रहा ही नहीं था, अभी ऑफिस का काम 4 बजे कंप्लीट करके मैं बैठी हूँ, ताकि थोड़ा आप लोगों से बात करूँ अच्छी तरह से ब्लॉग। क्योंकि आप लोग ने एक वीडियो देखे होंगे झोपड़पट्टी वाली वीडियो, आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए गाइज उसको, उस वीडियो को। और शेयर जरूर करना, क्योंकि ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे मुझे बहुत खुशी मिलेंगी आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते हुए जाइए। और कुछ सिचुएशन है जो मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलो आज मैं बनाने वाली हूँ गिल्ले झींगा है ना, आपको पता है प्रॉन्स जिसे कहते हैं, वो उसमें बैगन डाल के बनाने वाली हूँ। तो बहुत दिल कर रहा था, बच्चे लोग बोलते मम्मी चिकन चिकन खा खा के कंटाला गया। तो मैं जिस दिन सब्जी बना रही हूँ उस दिन बोलते ना थोड़ा खाएंगे बस, बाकी ऐसे ही रखेंगे। तो चलिए आज मैं बनाने वाली हूँ, स्पेशल बनाने वाली हूँ, जिसे बोलते हैं वांगी और जौला, गिल्ले वाले जौले, जिसे मैं अपने हिसाब से प्रिपरेशन करूंगी। थोड़ा बना लेती हूँ क्योंकि अभी अम्मी को भी काम पे जाना पड़ता है, तो सुबह उनको भी टिफिन में हो जाता है। और इसी के साथ ही साथ आप लोगों से थोड़ी बात करूंगी कि आप लोग सभी का रमज़ान ईद का मौका कैसा गया है। आप लोग घूमने गए हो कि नहीं? कहीं भी हम लोग तो नहीं गए। तैयबा दीदी देखो, तैयबा दीदी भाग रहे तैयबा दीदी तो इंशाल्लाह इस बार है ना तैयबा की फ्रेंड के पास भी मुलाकात होंगी। क्या नाम है? शबीना दीदी। तैयबा दीदी की फ्रेंड है शबीना दीदी, यानी मुझे बोल रही थी मम्मी चलो ना मेरी फ्रेंड के पास चलो। मैं बोली देखो बेटा टाइम निकलेगा उस सिचुएशन के हिसाब से मैं जाऊंगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना गाइस, घर के कामों से, ऑफिस के कामों से मुझे खुद वक्त नहीं मिलता है। तो फाइनली मैं डिसाइड करी चल ठीक है एक दिन मौका निकाल कर मैं निकलती हूँ। तो देन इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे जरूर मंडे के दिन। हाँ हाँ मंडे के दिन
चलिए गाइस, पहले कटिंग कटिंग करना शुरू कर देते हैं, फिर मैं आपसे थोड़ी गुफ्तगू करती हूँ क्योंकि आज बहुत ढेर सारी बातें करना है और ईद के बाद फाइनली आप लोगों से मैं बहुत सारी बातें करूंगी आज। चलिए, और नए होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस, ये आज बैगन बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम से लेके रखी हूँ और ये गाँव की बैगन है। देखो, हमारे एरिया में आते हैं आंटी देने के लिए, सेल करते हैं ना जो आंटी, तो ये बैगन आज यही बनाने वाली हूँ। तो मैं आप सभी से एकदम आज क्लियर एक बात कहना चाहती थी, बहुत टाइम से। शायद आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने एक बात कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। ओके, रोने से पहले सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूँ। सबसे पहला, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे पास हो गए हैं। बड़ा वाला बेटा मेरा गया है 12 में और छोटा वाला बेटा गया है 10th में। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू बराबर रखना मुझे। पास हो गए तो अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी और पढ़ाई ज़्यादा स्ट्रिक्टली और सख्त हो जाएंगी, क्योंकि 12 के बाद तो आपको पता है ना, 12 में पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और तो इस वजह से तो आप लोगों से मैं कुछ बातें ऐसी शेयर करने वाली थी जो मेरे दिल पे एकदम लग चुकी थी बच्चों के मामले में। ठीक है, तो जैसे आपको पता है मेरे एक्स हस्बैंड से बातचीत होती है मेरे बच्चों की। ठीक है, तो ये बात मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप लोग मेरे अपने हो तो मैं अपनी बातें आप लोगों से जरूर शेयर करती हूँ, क्योंकि जो भी मेरे आसपास की चीज़ें मेरे साथ होती है ना, वो मैं आप लोगों से इसलिए बयां करती हूँ ताकि मेरा मन हल्का हो जाता है आप लोगों से बात करने पर। तो गाइज, मैंने अपनी जर्नी में जो लाइफ को मैंने 9 ईयर्स जो निकाली हूँ, गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, तो 9 ईयर्स की लाइफ मैंने कैसे सर्वाइवर की हूँ, किस तकलीफों से, किस जद्दोजहद से मैंने अपनी जिंदगी को इन बच्चों के साथ मैंने गुजारी, वो मैं ही जानती हूँ, वो कोई और नहीं फील कर सकता है। क्योंकि दूसरों को लगता है कि ये सही है बच्चों के लिए, वो सही है, सिर्फ बोलना आसान है, करना मुश्किल होता है चीज़ों में। तो मेरे बेटे मेरे से यानी मेरे बेटे उनके फादर से बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे इनके फादर आज भी वही मेंटालिटी से जी रहा है वो बंदा। तो मेरे अम्मी अब्बा को बहुत गलत गलत बोल रहा था, बहुत गलत वर्ड। क्या गलत वर्ड? कि यही बात कि जिंदगी तुम्हारे नाना नानी ने बर्बाद कर दी, मैं अच्छा पढ़ा रहा था, ये पढ़ा रहा था। तो मेरा रिएक्शन वहां पे इतना निकला ना, मैंने फोन पर ही वही सुना दी बात पर। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे बच्चे जो दोनों बेटे मेरे एटलीस्ट कम से कुछ बात तो बोले, कुछ बात तो ऐसा बोले अपने फादर को, क्योंकि अभी वो बड़े हो रहे। मैंने यहाँ पे अब्यूजिंग यानी गाली गलौज के लिए नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये सोचा कि मेरे बच्चे कुछ तो बात निकाले, कुछ तो बोले अपने फादर को कि भाई तुमने अगर इतने सालों से तुमको कुछ सोचना होता, तुमको कुछ अगर करना होता तो तुम लॉकडाउन के टाइम आते। तुम सोचते हैं कि मेरे बच्चे क्या खा रहे, मेरे बच्चे क्या कर रहे, मेरे बच्चों के हिसाब से खाना पीना बराबर मिल रहा है कि नहीं। वो मैं ये जानती हूँ कि मेरे माँ बाप ने जो बचपन से मेरे बच्चों को जो देखे ना, शायद वो इंसान इतना भी नहीं देख पाया है मेरे माँ बाप ने जो देखे। और तन बदन में इतनी आग जब लगी है ना मेरी सब चीज़ों से कि भाई तुम्हारी मेंटेलिटी आज भी वैसी है कि जो इंसान 9 साल से गायब था लाइफ से, जो इंसान अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं किया है पूरी, और आज वो इंसान बोल रहा है कि भाई मैं पढ़ाता था, पढ़ा के क्या करता था, फीस तो भर नहीं सकता था। हाँ, हर वक्त फीस के लिए प्रॉब्लम होता था, ना फीस भर पाता था स्कूल की। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का तो आपको पता है एडवांस सब पैसा भरना पड़ता है, ना वो कभी किया ना कुछ किया। तो फिर किस बात का यानी इतना घमंड दिखा रहा था वो बंदा, इतना बोल रहा था ना, तो मेरे को इतना दुख हुआ, मैं इतना रोई हूं ना उस दिन कि भाई मेरे बच्चे बोलना चाहिए था। क्योंकि वो क्या बोल रहा था, अभी हैदराबाद, मैंने कहा ना आपसे गाइस कि मैं बीच में नहीं आती बच्चों के, हैदराबाद जाना है ठीक है बेटा, घूम के आओ अपनी फैमिली के साथ, जाके आओ तो जाके आओ। तो बट ये चीज़ें बोलकर जताना कि भाई मैं ये खिलाता हूँ, मैं अच्छा खिलाऊंगा। मैं देखो एक ही बात बोलना चाहूँगी गाइस, मेरे माँ बाप के यहाँ पर जो भी मैंने चटनी रोटी जो भी बनाई हो, जो भी खिलाई अपने बच्चों को, वो बहुत अहमियत था उस वक्त के लिए। मेरे माँ बाप के साथ रहकर मैंने ये सब कुछ की हूँ लाइफ में। तो इतना दुख हुआ ना मेरा उस वक्त, तो मैंने उस दिन जो दिन था ना, जिस दिन उसने ये बात किया, मैं उस दिन को इतना कोस रही थी ना, मैं उस दिन को, किस दिन को, जिस दिन ये बच्चों की सब जिम्मेदारी मैंने ली ना, उस दिन को मैं कोस रही थी। काश नहीं लेती इनकी जिम्मेदारी, छोड़ देती कि भाई जा अपने बाप के पास रहे, उधर जो करना है तो अच्छे से खा पी के अच्छा रहता था। मैं तो कुछ कर ही नहीं ना, इतने सालों से बच्चों के हर एक सुख दुख को, चीज़ों को, हर चीज़ों को मैंने मैनेज कैसा करी हूँ, काम करके घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर रह के कैसे सर्वाइवर करना, ये कोई आसान बात नहीं है किसी भी औरत के लिए। आप करके दिखा दो ना मुझे, 1 महीना करके दिखा दो घर के अंदर रहकर, कॉलिंग करके और काम करके भी, घर के भी काम करना है, ऐसे नहीं कॉलिंग पर बैठे रहो तो खाना आराम से आ जाएगा तुम्हारे को। तो ये सब करके दिखा दो तो मान जाएगा कोई भी इंसान। तो मैं उस दिन को कोसी थी, काश वो जिम्मेदारी नहीं लेती। मैंने अपने पेरेंट्स से हमेशा बोला था, क्या बोला था कि नहीं माँ पापा तुम उसको भी जिम्मेदारी दो, क्योंकि बच्चा पैदा करने का अकेला मैंने नहीं ली, वो भी बाप बना है ना, उसके ऊपर भी चीजें डालने का। लेकिन नहीं, मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे बोले नहीं चल करेंगे, हो जाएगा अपन, हो जाएगा। आज नसीहत में वो चीजें क्या हुई है, वही चीज हुई है ना, मैंने किया बोल के, मैंने बेटा तुम्हारे लिए इतना किया। वही चीज का मुझे लोगों के लिए दुख हुआ कि ये बच्चे इतना भी अल्फाज नहीं निकाले अपने बाप के सामने बोलने के लिए। तो तब से मेरा मन है ना गाइस, सच में एकदम वो हो गया कि नहीं भाई, मैं तो पहले भी समझ के चलती थी कि भाई मेरे लाइफ में मेरे बच्चा कोई नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में ऐसे समझ के चलूंगी कि मैं बे औलाद हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है जीने के लिए। मैं जो भी होता ऊपर वाला मेरे हाथ पे अब तक चला रहा है ना, मैं उस पर जिंदा रहना चाहती हूँ। आज बच्चे को, जब मेरा बच्चा, यकीन मानेंगे गाइस, जब मेरा बच्चा 5वीं स्टैंडर्ड में था, 5th स्टैंडर्ड से लेकर आज 12th तक गया है,
ठीक है ना, बाप का कोई उसमें कॉन्ट्रीब्यूट था कि चलो बाप ने कुछ किया है, एजुकेशन को लेकर कुछ सोचा, कुछ नहीं सोचा उस टाइम पे, उसने छोड़ दिया। वो यही चीज़ देख रहा था, वो यही चीज़ का आजमा रहा था कि कितना करके दिखाएंगे। लेकिन उसे ये नहीं मान के मैं तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखती हूँ। अल्लाह पर भरोसा रखना बोले तो सबसे अहमियत होती है चीज़ें मेरे लिए। तो उसने कभी नहीं सोचा। तो ये चीज़ का मैं इतना फुट फुट के उस दिन रोई हूँ ना, हम सफ़र से फ़ोन पे बात करते करते इतना टूट पड़ी रोई हूँ ना कि मैंने आज इन बच्चों के लिए इतना करी, इतना की। अपनी माँ के लिए ये बातें सुन रहा था उससे, वो बोलते हुए जा रहा था फ़ोन पर, और ऐसा है तुम्हारी माँ ने वैसा करी, तुम्हारे को मैं अच्छा पढ़ा रहा था, वैसा पढ़ा। क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं ये बच्चे बोले उस टाइम पे कि मेरी मम्मा ने जो करी हमारे लिए, तो इतने सालों से आप थे, कहाँ गायब हो गए थे, आपको फिक्र होती तो आते थे। तो गाइज बस वही चीज़ का उस दिन के लिए मैंने वो सोच के रखी थी। और मैं हमेशा अपनी लाइफ में एक ही चीज़ सोचती हूँ गाइज कि नहीं भाई मेरे तो बच्चे नहीं है, मैं अपने बच्चे बिना बच्चों की ज़िंदगी गुजार के चलती हूँ। नहीं भाई ये बच्चे ऐसे नहीं। माँ के ऊपर अगर ऐसी चीज़ें आती है ना, माँ के ऊपर बात आती है ना, तो तकलीफ होती है। बच्चे लोग मेरे माँ बाप के बारे में अगर वो कुछ बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे माँ बाप को अगर गाली दे रहा है तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं? उसका मतलब है कि उसके मरे हुए माँ बाप को मैं कुछ ना बोलो, मेरे जीते हुए माँ बाप को तो बोलेगा, तो ये बर्दाश्त तो मैं करूंगी नहीं गाइस। मैं बहुत अलग हूँ लाइफ में। क्या किया उस दिन, आया मैं आपको बता रही हूँ, उस दिन आया अपने बच्चों को कुछ सामान दिलाया, एंड प्लस एक मोबाइल भी दिला दिया। ठीक है, आपसे शेयर करियो गाइस, मोबाइल दिलाया अपने बच्चों को। ये कोई मेरे लिए आसान बात नहीं है, या कोई एकदम खुशी की बात नहीं कि मोबाइल दिला दिया, वाह बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट था उसको एजुकेशन में सोचना चाहिए था कि उसके बच्चे का एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ये मोबाइल का, ये सब टेक्नोलॉजी चीज़ें तो मैं भी दिला सकती थी, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट दिया कि इनके एजुकेशन को पहले इंपॉर्टेंट हो, इनकी पढ़ाई के लिए, इनकी फीस का सोचती थी। जब बोर्डिंग में होते थे सबसे ज्यादा टेंशन ले लेके रहती थी। आपको पता है गाइस 24,000 रुपये एक बच्चे की फीस होती थी। कैसे कैसे मैंने मैनेज किया, किस सिचुएशन से किया, काम करी हूँ। देन फाइनली बहुत अफसोस होता है मुझे, बहुत तकलीफ हुई है मेरी उस दिन गाइस। मैं लिटरली इतना रोई हूँ ना कि मैं समझ गई कि नहीं भाई आज के टाइम में ना बच्चों पे कुछ यकीन करने का, छोड़ दो उनके हाल पर उनकी जिंदगी। जा भाई, मैं तो रियान को भी बोलती हूँ, सबको भी आज भी बोलती थी, जा भाई तू अपने बाप के साथ ही रहे, तू मेरे साथ मत रहो, तुम लोग ने मुझे बहुत तकलीफ दिया है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती गाइस, सीरियसली बोल रही हूँ। जब आप इतने सालों से तकलीफ उठाकर जीते हो ना, और आपको वो चीज़ का ये लगता है कि कोई इंसान, आपको, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई क्रेडिट। मैं सोचती भी नहीं कि मुझे कोई महान क्रेडिट दे दो, मैं फर्ज अदा कर रही हूँ, बस फर्ज निभा रही हूँ। लेकिन जब आपको फर्ज के अंदर कोई इंसान सुनाता है ना कि कुछ नहीं किए, कुछ नहीं हुआ, 1 रुपए की ना उसकी कुछ थी इस घर के अंदर कि भाई उसके बच्चों के खर्चे में सारी चीज़ अल्लाह के नाम से मैंने जिम्मेदारियां निभाई उस घर के अंदर। मैंने कभी नहीं बोला, मेरे घर वालों को नहीं बोला कि उससे पैसे मंगवाओ, फिलहाल अभी नहीं है मेरे पास या कुछ, मैंने कभी नहीं। मेरे पास अच्छे दिन हो, बुरे दिन भी आए हैं, बहुत बुरे दिन मैंने इस घर में कभी महसूस नहीं करवाया किसी को। आज भी लिटरली बोल रही हूँ, आज भी लिटरली बोल रही हूँ, मैं किस सिचुएशन से आज भी गुजर रही हूँ ना मेरे ऑफिस के काम को लेकर, वो मैं किसी से शेयर नहीं कर रही, लेकिन अल्लाह पूरा कर रहा है, हो रहा है, सब चीज़ चल रही है, कैसा ना कैसा चल रहा है सब चीज़। कोई है क्या बोलने वाला कि कैसा हो रहा है मैनेज, किस तरह से हो रही है, तकलीफ हो रही है, क्या हो रही है तुझे, कुछ है, क्यों कोई क्यों बोलेगा? इसी वजह से गाइस मैंने जो डिसाइड बीच में करी थी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं मुंबई का प्लान बना रही हूँ। हाँ गाइस मैं सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैं मुंबई का प्लान इसलिए बना रही हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है इस घर के अंदर पैसे देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर खर्चे बहुत चलते हैं। और अगर मैं नहीं, देखिए हर साल हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। 9 साल से अल्लाह ने मुझे जो चलाया है, मेरा घर चलाया है, मैं जैसा काम करी हूँ, ना दिन देख रही थी ना रात देख रही थी, नहीं मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना, वो सिचुएशन में मैं अपनी हिसाब से चल रही थी। और सिचुएशन ऐसी मुझ पर अब बिगड़ गई है कि ना काम हो रहा है ऑफिस का, और ना कुछ यानी इनकम नहीं आ पा रही है, घर के खर्चों को इश्यूज इतने हो रहे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती, आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। फाइनली मैंने कुछ सोचा कि चलो मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊँगी, अपना काम वाम करूँगी, जो भी इनकम आती है वो भेजना है मुझे अपने फैमिली को, अपने घर वालों को, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए, बच्चे अब बड़े हो गए। अब बच्चों का सवाल ही नहीं है मेरी लाइफ में कि मैं बच्चों के लिए ये सोचूं कि अरे मेरा बच्चा खाया कि नहीं, पिया कि नहीं। बच्चे माशाल्लाह खा पी के मस्त घूम फिर के आते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हो गए, समझदार हो गए अभी अपने आप में, बोलते हैं ना। तो यही चीज़ है, मम्मी की थिंकिंग ऐसी थी कि कौन करेगा सब कुछ, ये बच्चों लोगों का कौन करेगा, घर में कौन करेगा। अरे भाई उस टाइम पे भी तो मुझे ज़िंदगी में सब चीज़ ऐसी रोक के रखे थे कि नहीं बच्चे को छोटे हैं, करने का कोई नहीं है, घर में कुछ नहीं है, कैसा करेंगी तू, कैसा कैसा होगा, सब घर में ही कर, सब घर में पढ़ाई कर, यानी घर में ही बच्चों का ये कर, सब एक। अरे क्या करेगा बिल्ली। तो यही सोच के उन्होंने मेरे को यही बोलकर घर के अंदर ठहरा दिया। मैं सच कहती हूँ, उस सिचुएशन में अगर वो मुझे सपोर्ट करके बोलते ना कि जहाँ बिंदास मुंबई में शिफ्ट हो, कहीं भी रूम ले, तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले, कहीं भी रूम ले, पर बच्चों का खर्चा तू देख कैसा करना है, हम लोग तेरे पे इतना ये करके देखो, तू आराम से जा। उन लोग अगर उस टाइम मुझे इतना सपोर्ट करके ना गाइस, सीरियसली बोलती हूँ, सीरियसली मुझे ना आगे और ज़्यादा बढ़ने से कोई नहीं रोकता था। सच बता रही हूँ गाइस, बहुत मन में दुख हो रहा है मेरे को, अभी भी दुख हो रहा है इस चीज़ का कि वो थिंकिंग, वो सोच कि भाई अभी बच्चों का कौन करेगा। अम्मी से सोच रहे थे, और मेरे घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसी इंसान का इसी घर में किए थे, अम्मी ने भी किए, उन लोगों ने, अम्मी की ज़्यादा चलती थी पहले से, तो वो सपोर्ट की वजह से मेरे को रोक के रखे उन्होंने, जिसकी वजह से मैं नहीं निकल पाई हूँ आगे लाइफ में। और मैं अपने पार्टनर के लिए जो सोच रही हूँ लाइफ में कि मैं उनके साथ पूरी ज़िंदगी निकालने का, पूरा इंशाल्लाह उनके साथ में रहने का, हाँ मैं सोची हूँ भाई, मेरी भी ज़िंदगी है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है,
अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ को खोना नहीं चाहती। बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, अपनी मनमर्जी चलाएंगे और रहेंगे किधर भी, उसके बाप के साथ भी रह सकते हैं, किसी के भी साथ। मैंने मना नहीं करी हूँ, बेटा कहीं जाना है तुमको जाओ, अपनी मर्जी से जाओ, मैं रोक टोक नहीं करूंगी। एक क्लियर बात बोल दी। तैयबा का मामला है, लड़की जात है तो बहुत चीज़ों को सोच समझ के उसके लिए मेरे को करना पड़ता है। लड़के जात का इतना टेंशन नहीं होता है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से सभी से शेयर करना चाहती हूँ गाइस, कि मैं कोई फैसले ले रही हूँ ना, मैं छोड़कर किसी को भाग कर नहीं गई। मैं भाग के जाना होता ना मेरे बच्चों को, तो मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में करके एक पर्सनल लाइफ बनाकर शादी करके निकाल करके किसी के साथ सेट हो जाती थी। अब तक सेट हो जाती थी गाइस। 25 साल की उम्र थी, कोई इतनी बूढ़ी नहीं हुई थी मैं। आई एम ऑल्सो 35 ईयर्स, अभी मैं 35 साल की हो गई हूँ। 35 साल में आपको जो चीज़ नहीं मिली है, जो चीज़ नहीं करने के लिए मिली, तो वो कैसे 9 साल की जर्नी तो पूरी ये हो गई आपकी, काम के अंदर मर्द बनकर, औरत बनकर, हर चीज कर करके मैं ये हो गई हूँ। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, पैसों को लेकर होती है, तो कोई दूसरे लोग नहीं आते, आपको खुद भागना पड़ता है। तो वैसी ही मेरी कहानी है, मुझे खुद भागना है, दौड़ना पड़ेगा भी। पहले काम की सिचुएशन बहुत अलग थी मेरे घर की, बहुत अलग थी। कि पहले ऑफिस का काम, ये सब चीजों को मेरे को सेट करके रखना पड़ता था। नहीं भाई, मुझे कमाना है, करना है। अब जैसे जैसे बच्चे घर में आ रहे हैं, जिम्मेदारी और डबल ट्रिपल होती जाती है ना, फिर माइंड डाइवर्ट इतना हो जाता है। और ये सब चीजों को मैं बयां आप लोगों से करती हूँ कि नहीं, मैं आप लोगों से बयां करती हूँ। देखो, मेरे लिए उसने मोबाइल दिलवाया, मेरे बच्चों को उसने मोबाइल दिलाया, मेरे लिए कोई वाहवाही की बात नहीं है। वो गैर जिम्मेदारी की ही निशानी होती है, क्योंकि मेरे बच्चे को ये उम्र में मोबाइल का कोई लेन देन नहीं है। पहली बात तो उसको ये समझना चाहिए कि उसके बच्चे का एजुकेशन 12 में गया है, उसके एजुकेशन में उसको पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, वो सोचना चाहिए था उसको। मुझे कोई वाहवाही की बात उसने वो नहीं करवाया है, और ना मुझे उसके उसको लग रहा है कि उसने ये कर रही है, ये सब चीजें कर रहा है और मैं उसके पास रिटर्न आ जाऊंगी। तो गलतफहमी में वो जी रहा है। जो उसकी गलतफहमी बहुत है कि उसको घमंड अपने आप पर है, ठीक है, उसको घमंड है। मेरे माँ बाप को गलत बोलेगा, मेरे माँ बाप को गाली दे रहा है, तो मैं सुनूंगी नहीं सुनूंगी। मैं मरने वालों को भी मैं ना उसके कवर में से निकाल कर बोलूंगी फिर, क्योंकि मेरे जीते जी मेरे माँ बाप को बोल रहा है, मेरे जिंदा माँ बाप को बोलेगा, तो फिर मैं क्यों छोड़ू किसी को। आप खुद सोचो ना। तो ऐसे थिंकिंग वाले इंसान को ना गाइस बहुत जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, और ये वजह से मैं बहुत इमोशनल हुई, रात भर रोई हूँ पूरा एकदम। इतना मेरे को तकलीफ हुई ना, क्योंकि मेरे बच्चे ने, इन दोनों ने कुछ बोले क्यों नहीं, बोलने का ना। तुमने देखा है दिन रात तुम्हारी माँ ने कैसे सर्वाइवर किया है, कितना भागी थी मैं इन लोगों के लिए हर चीज में। कभी नहीं देखी कि मेरा बच्चे को क्या तकलीफ है। बोर्डिंग में भी हो, मम्मा ये चाहिए, मम्मा हाँ बेटा मैं भेजती हूँ, आप टेंशन मत, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी कुछ नहीं, पैसा है भेजती हूँ, मैं भेजती हूँ, मेरे पास हो या ना हो मैं किसी को नहीं बताती हूँ। बस गाइस, आप लोगों से वही एक्सप्रेस कर रही हूँ चीजें, मैं फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि लोगों का क्या सोचना है, मुझे फर्क ये नहीं पड़ता कि मेरी जिंदगी में क्या चीजें हैं और लोगों को वो सोचने की उनको सोचते हैं। मुझे ये फर्क पड़ता है कि आप लोग समझ के लेते हो, ये सबसे ज्यादा है। और आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने कुछ कमिटमेंट किया था कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहती, तो हाँ मैं माँ बाप के साथ रहूंगी, तो माँ बाप के साथ माँ बाप से दूर तो नहीं जा रही हूँ ना। मैं कमाने के जरिए से सोच के जा रही हूँ कि मुझे कमाना है, पैसा पानी मुझे चाहिए, तब जाके घर चलेगा। आप तो जानते हो, वो गर्मी हो रही है, घर चलाना है, बूढ़े माँ बाप है, कैसा क्या करेंगे। अगर आप लोग सोच रहे पगार मम्मी की, तो मम्मी की पगार वो नहीं, हमारे घर में नहीं चलती है वो। मम्मी अपने हिसाब से देखते हैं वो क्या करना है। कुछ सब्जी अब्जी ला लिया मम्मी ने, तो वो है मम्मी का घर। बाकी ये रेंट हो, भाड़ा हो, लाइट बिल हो, और अल्लाह ने कितने घर के जो राशन के खर्चे हो, सब चीज़ों मुझे देखना भी पड़ता है। अब ये बच्चे लोग आए हैं, इनकी जिम्मेदारी है, सब चीज़ देखना पड़ता है। तो माँ बाप के ऊपर तो मैं डिपेंड नहीं बैठी हूँ ना कि माँ बाप करेंगे मेरे तब जाके कुछ घर चलेगा। और मेरा कोई हक नहीं है मेरे माँ बाप से मांगने का। आज भी मैं आपको बोल रही हूँ गाइस, मेरा कोई हक नहीं है मेरे माँ बाप से मांगने का। तो बस मैं यही सोच के आप लोगों से यही बात करना चाह रही थी गाइस, कि मेरे को शिफ्ट होना पड़ेगा मुंबई में, कहीं ना कहीं रूम में रेंट लेना पड़ेगा, रूम रेंट पे लेना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा, अच्छी सोसाइटी में लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है सब सोच समझ के करना पड़ेगा गाइस। तकलीफ तो उठाना ही है मुझे, क्योंकि ऑफिस का काम है, मुझे हैंडल करना है ऑफिस को, सब चीज़ों को, क्योंकि मेरा पूरा फोकस हो जाएगा कि नहीं भाई मुझे कमा के इनको देना है। मैं कभी नहीं चाहती, मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप को मैं छोड़ के जाऊँ, लेकिन जब मजबूरी आ पड़ जाती है ना आपके ऊपर कि आपको पैसा पाने के लिए, आपको कमाई, आपका घर खर्चा कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कौन आपको देने वाला है, कौन करने वाला है, कौन करेगा, कब तक करेगा कोई भी, ठीक है। तो यही चीज़ें सोच के मैं डिसाइड करी गाइस कि ज़रा तैयबा है अभी, तो 1 महीना उसके साथ टाइम तो बिता रही हूँ मैं, फिर बच्ची चली जाती है, अगले साल आएंगी। और ऐसा नहीं कि माँ बाप को छोड़ के हमेशा के लिए जाऊँगी, बीच बीच में 1 महीने में 2 बार चक्कर ऐसा होगा मेरा आना जाना। पर मुझे सब चीज़ सुना चुकी है। और रही बात है रीज़न, आपको 2 चीज़ का बताया, मैं 2 चीज़ों से और उलझी हूँ। देखो, अगर मैं रेहान को और असद को भी लेकर चली जाती हूँ ना गाइस, तो सबसे पहली बात है जानवरों की बात आती है। 2 जानवर है मेरे पास, 2 पेट है, 2 डॉग्स है, उनको छोड़ नहीं सकती मैं। अगर किसी को मेरे पेट्स लेना है तो मेरे को बता देना प्लीज़ कमेंट्स करके। मेरी मजबूरी हालात की वजह से मैं उनको छोड़ रही हूँ आपके पास। अगर आप लोग किसी को लेना है मेरा जानवर, यानी मेरे 2 डॉग्स है, एक टाइगर है और एक कैंडो है, कैंडी ही बोलते उसको, किसी को चाहिए तो जरूर कमेंट्स करना गाइस। अगर आप लोगों को चाहिए तो उड़न के इसमें जो रहते हैं प्लीज़ कमेंट्स करना। ऐसा तो मेरा मन नहीं छोड़ने के लिए उनको, लेकिन रेहान असद को रख रही हूँ इसलिए यहाँ पर, क्योंकि उन लोग उसका दोनों का देखभाल करेंगे दोनों का, इसलिए। वरना अगर अदरवाइज कोई लेना चाहता है डॉग्स को तो मेरे को कमेंट्स करना जरूर कि हाँ हम लोग डॉग्स को रखना चाहते हैं आपके। मैं जैसा करती हूँ, जितना तकलीफ उठाते करती हूँ गाइस, मैं जानती हूँ ना अभी वो सिचुएशन नहीं आ रही है मेरे पर, वो काम वाम का वो हो रहा है, मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि दूसरे लोग छोड़ देते हैं डायरेक्ट कुत्ते को इधर उधर, मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरा माइंड अलग है। मुझे बार बार उसी की थिंकिंग आती रहेगी कि क्या खाया होगा, कहाँ सोया होगा। और वैसे भी मेरा कैंडो बिजली जब कड़कती है ना तो बहुत डरता है, वो बहुत ज़्यादा डरता है गाइस, बहुत ज़्यादा डर के हाथ पे कांपते हैं उसके। तो इस वजह से मेरा आदत ध्यान वही रहेगा, बारिश का अगर मौसम आ गया कभी, तो इस वजह से गाइस मुझसे जितना होता है ना मैं जानवरों के लिए करूँगी।
किसी को अगर अडॉप्ट करना है, किसी को जानवर लेना है, मेरा डॉग लेना है, तो मुझे कमेंट्स करना कि हाँ हम लोग लेना चाहते हैं, हम लोग संभालेंगे। बाकी कोई चीज़ का टेंशन, अगर आपके पास कोई फूड वूड का नहीं होगा, जैसे पेडिग्री वेडिग्री का, तो इंशाल्लाह महीना महीना मैं पैकेट वो करवा दूँगी आपको। जो भी डॉग को लगता है फूड का, इंशाल्लाह वो पूरी कोशिश मैं करूँगी। लेकिन मुश्किल हालात में मुझको आई है गाइस, तो ही मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलती थी। घर खर्चा है, खर्चे हैं, सब चीज़ के खर्चे हैं। कोई खर्चा नहीं देता है गाइस, कोई नहीं देता है, कोई नहीं करता है। सब चीज़ को ध्यान देना पड़ता है खुद के ऊपर। अब ये बार भी गया है, मैं सोच रही थी, अगर देखो मैंने ऐसा पॉजिटिव वे में सोची थी, चल भाई अगर फेल हो जाता कोई बात नहीं, फेल हो जाता था कोई बात नहीं, चल तुझे शिफ्ट में करवा दूंगी मुंबई में, तू साथ में रहेगा, काम भी करेगा वहाँ पे, और अपना मेरे साथ में आना जाना ऑफिस में करते रहेगा। लेकिन अभी पास हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरा बच्चा 12वीं में चला गया, बहुत बड़ी बात है। अब 12वीं होगी तो फिर खत्म होगी उसकी एजुकेशन, उसको आगे नहीं पढ़ाना। 12वीं के बाद तो कुछ नहीं पढ़ाना, मैंने सोच लिया सिर्फ असद की पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी मेरे बच्चे। और आप लोगों से मैं दिल खोल के मैं बात करती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है। मैंने पहले भी बोला मैं खुदा से डरती हूँ, किसी से नहीं डरती, मैं खुदा के सिवा किसी से नहीं डरती हूँ। मैं आप लोगों से दिल खोल के अपनी बात रखती हूँ कि हाँ भाई मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा। किसी का गंदा जहम है तो वो गंदे जहम में ही सो सकता है, वो मजबूरी और मेरी परेशानी नहीं देख सकता कि मैं किस परेशानी से गुजर रही हूँ, मेरे पे क्या बीत रही है। और मैं अपने बच्चों को, लोगों को ये लगेगा अरे एक बच्चों को छोड़ के चले गई, बच्चों को छोड़ के मजे कर रही होंगी, ये करे। लोगों की गंदी थिंकिंग हमेशा गंदे में रहेंगी। गंदे थिंकिंग वाले इंसान कभी नहीं बदल सकते, कितनी भी कोशिश कर लो आप उसको। झींगा है, अब मैंने रात में छिलके रख दिए थे, ये देखिए बहुत अच्छी बनती है। लेकिन झींगे को, गिल्ला झींगा, इसको बॉईल करूँगी पहला, फिर बनाना शुरू करूँगी। कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल और इजी। इसमें आप इमली या कोकम भी डाल सकते हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से सभी बात मैं इसलिए शेयर करती हूँ गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो, मेरे कोई पराये लोग नहीं हो आप लोग। मैं जितना हो सके आप लोगों से बात शेयर करती हूँ। कुछ बातें रहती होंगी तो वक्त के हिसाब से मैं आपको जरूर वक्त के हिसाब से बताऊंगी कि कुछ बातें क्या है और आगे क्या है चीज़ों को लेकर। तो सारी बातें एक वीडियो में करना पॉसिबल ही नहीं होता है। आप लोगों को लगता होगा कि मैं पूरी बातें आपको बताते हुए जाऊँ कि क्या चल रहा है, हम सफ़र का भी क्या चल रहा है, मेरी फ्रेंड्स है उसका भी क्या हिसाब है। तो मैं सारी बातें एक साथ नहीं शेयर करूँगी, कुछ चीज़ें सिचुएशन की बेसिक पे शेयर करूँगी। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी, सिचुएशन बातें होंगी हमारी, तो मैं कुछ बातें आप लोगों को बता पाऊंगी। और यकीन मानिए इस बार मैं नहीं गई हूँ बच्चे लोगों को बाहर घुमाने के लिए लेके, क्योंकि रीज़न यही था क्योंकि जोहा इसके फादर आ गए थे ईद वाले दिन, तो नहीं लेके जाएंगे। इंशाल्लाह मैं लेके जाऊँगी तैयबा को, बच्चों को थोड़ा वक्त सिचुएशन जरा सही हो जाए, तीनों को एक साथ घुमाने के लिए मुझे लेके जाना ही है गाइस। तो 2 से 3 पानी से पहले ना जो गिल्ला झींगा है ना अच्छे से वॉश करना है। सबसे बेस्ट है ना गैस, मुझे ये परवड़ जाता है सही कुछ एकदम फास्ट है ना, और जल्दी बनता भी खाना इसके ऊपर। चाय पत्ती ला, शक्कर ला। तो देखो किसी मर्द की बातों को ना मैं छुपाना नहीं चाहती। अगर आप लोगों को लगता है कि औरत को अपनी बातों को ये रखना पड़ेगा और मर्द बहुत बेस्ट काम कर रहा है, मर्द कोई बेस्ट काम नहीं कर रहा है वो, तो इसलिए उसकी बातें मुझे बयां करना जरूरी है। वो जब मेरी बेइज्जती करता है, सरेआम कर रहा है, लोगों के सामने करता है वहाँ पे, तो असली रियलिटी क्या है किसी को नहीं पता। मेरा घर नहीं चल रहा है उसकी वजह से, वो मुझे मंथली ये पेमेंट नहीं कर रहा है कि उसकी बच्ची की मैं परवरिश कर रही हूँ। ये क्लियर मैं लिखकर बोल रही हूँ आपको। तो उसकी बच्ची की ना फीस के लिए उसने सोचा, ना उसके बच्चे का कोई घर का सोच रहा है कि उसके बच्चे का खर्चा कैसे चलेगा, कुछ नहीं सोचता है। ये छोटी मोटी चीजें करना ये मेरे लिए कोई महान काम नहीं है उसके लिए। आज के समाज में एक औरत को बेइज्जती करना है ना बहुत आसान बात हो गई है कि उसको बेइज्जती कर लो। मर्द की बेइज्जती जल्दी कोई करता नहीं है, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मैं क्लियर बोलती हूँ, जो रियल है वो क्लियर बात करूंगी। लोगों को लगेगा कि मर्द की बातों को मैं छुपाऊँ। आज वो किसी का जवाई नहीं है, माय एक्स हस्बैंड किसी का जवाई नहीं है आज वो, या कोई किसी का दामाद नहीं है, या किसी का वो जीजा, वो रिलेशन किसी का नहीं है। तो मैं उसके बारे में क्लियर बोलूंगी। जो डिजर्व करती है लड़की, जो औरत डिजर्व करती है, इस बात से प्राउडली करती है, अपने माँ बाप के साथ रहकर करती है कि मेरे माँ बाप के साथ मैंने वो सर्वाइवल तकलीफ उठाई हूँ, तो मैं प्राउडली ही बोलूंगी ना। मैं क्यों उस चीज़ को छुपाऊँ। लोगों का जहम रहेगा शादी को लेकर बात की शादी वादी, तो भाई ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ है, मुझे जिंदगी जीना है ना। मैं किसके साथ जिंदगी गुजार रही हूँ, किस मोमेंट में उसने इंसान ने मुझे साथ दिया, किस मोमेंट में उसने मुझे संभाला ना, वो कोई घर का नहीं जान सकता। वो मैं जान सकती हूँ, मेरी फीलिंग जान सकती है। मैं उस मोमेंट में क्या टूटी थी वो मैं जानती हूँ, वो कोई नहीं जाना है। प्यार बनाए अपनी जिंदगी में रहे, तो भाई मैं क्यों नहीं सोच सकती हूँ। मुझे भी तो हक है जीने का। और आपको लगता है कि मैं बच्ची को इतना दूर इसलिए रखती हूँ ना, मैं आपको बता देती हूँ आज वो मैं बच्ची के ऊपर कोई चीज़ें मेंटालिटी के ऊपर लाना नहीं चाहती हूँ कि क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, क्या सिचुएशन हो रही है, बच्ची को नहीं बताती हूँ गाइस। लिटरली मैं नहीं बताती हूँ। चलो कढ़ाई में बना लेती हूँ गाइस, मेरे को कंटाल आ रहा है बार बार पतीली। तो गाइस सबसे पहला आप सोच रहे हो कि ये कढ़ाई का हाल क्या, हाँ ये कढ़ाई का हाल बहुत ख़राब हो गया। नई नई दुल्हन की तरह अच्छी थी, जब पुरानी हो गई तो रंग दिखाई इसने। जोक है गाइस। तो पहले मैं डालूंगी झींगा, 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करी हूँ। झींगे को डालकर इसे अच्छी तरह से बॉईल करने दूंगी। इसका पूरा पानी वानी है ना सब निकालूंगी। ये बाल वाल जो है ना ये बाद में निकल जाएंगे, जब डालने के टाइम पे सब अलग अलग हो जाते। तो इसे मैं गार्लिक जिंजर के पेस्ट में ऐड करके थोड़ा सा हल्दी ऐड करूँगी और नमक ऐड करके इसे बॉईल करूँगी। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है आपको, वरना आप पानी ऐड करेंगे तो पूरा पानी पानी बहुत टाइम जाएगा इसके पीछे। तो गाइस गार्लिक जिंजर का पेस्ट ऐड कर दी हूँ मैं, इसे अच्छी तरह से बॉईल करके। और माशाल्लाह आपको बताना चाहूँगी गार्लिक जिंजर का पेस्ट देखो आज भी माशाल्लाह बहुत चल रहा है। रमज़ान से जब से मैंने बनाई ना, इसे बॉईल होने दूंगी बिल्कुल मीडियम आंच पर, और इसे अच्छी तरह से ज़्यादा देर तक बॉईल करना है ताकि ये पूरा है ना जो वाइट है वो एकदम रेड में आ जाए झींगा। और आपको बताना चाहूँगी कि जो इंसान पैसों के मामले में लेन देन में इतना सोचता है ना, अगर वो अपने बच्चों के कुछ 400-500 का भी चीज़ अगर ऑनलाइन पे बोलता है ना कि बेटा मैं तुमको दिला देता हूँ, ये लेता हूँ, ये भेजता हूँ पैसे, तुम खरीद लेना, तो उसका भी एक हिसाब रखता है। यानी सोचो उसकी मेंटालिटी कैसी है। वो हमेशा बताता है
बेटा मैंने तुम्हारे लिए इतना खर्चा किया हूँ, तो मैं तो बच्चों को अल्लाह के करम से 9 साल इतना संभाली हूँ। मेरे खर्चे का अगर बजट निकालना शुरू कर दूँ ना, तो शायद उसके है ना घर का आधा प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरे बच्चों के नाम पे आ जाएगा, अगर मैं निकाल ली तो इसलिए बोलते ना गाइस, मुझे ये चीज़ों की मेंटालिटी, मानसिकता पसंद नहीं है लोगों की। और फादर होके अपने बच्चे के लिए किया तो कोई एहसान किया तूने? हाँ, एक एक रुपये का हिसाब रखता है, सोचता है कि बेटा मैंने तुमको 200 भेजा, बेटा तुमको 300 भेजा। तो ऐसे मेंटालिटी का इंसान है वो, जो मेरे को नहीं पसंद है। भाई मैं भी मेरे बच्चों के लिए करती, मैं कभी नहीं सोचती कि तेरे लिए मैंने इतना खर्चा करी, तेरे लिए वो करी हूँ। आज भी मैं बच्चों को हमेशा, मेरे तीनों बच्चों को, एक बच्चों को तीनों को बच्चों को बोलती हूँ, बेटा तुमको जहाँ जाना है तुम उसके साथ रह सकते हो, मेरी कोई रोक टोक नहीं है, मैं तुमको नहीं रोक रही हूँ। मैं हमेशा मेरे बच्चों को, आप कभी भी अगर लाइफ में बात होंगी तो आप पूछ लेना, मैं नहीं रोकती मेरे बच्चों को, सीधा बोलती बेटा जाओ, जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, आप लाइफ तुम्हारी है, तुम बड़े हो गए हो। के क्रम से मेरा असद माशाल्लाह, उसकी टीम और वो फर्स्ट नंबर इन लोग आए हैं क्रिकेट में, बहुत अच्छे से अचीव किया है। और मैं तो मेरे है ना ट्रॉफी के बाजू में मेरे बेटे का वो ट्रॉफी लगेगी कैसी देख रही, देखिए घुर घुर के मैंने तैयबा को बोली थी कि बेटा कब तुम्हारी ट्रॉफी आएंगी, मम्मा के बाजू में लगेंगी। आज असद की ट्रॉफी लगी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा मेडल आया, मेडल आया मेरा मेडल आया। तैयबा कैसे देख रही थी, देखो उसको मैंने बोली थी, मैं हर साल बोलती हूँ बेटा तुम्हारी ट्रॉफी कब आएंगी, जब तुम वहाँ पे अचीव करो। माशाल्लाह मेडल भी लेके आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 सर्टिफिकेट उसने ये टाइम पे अचीव करी है। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी बच्ची पढ़ाई में है, हर चीज़ में है माशाल्लाह। तो मैं उसको बोली थी बेटा तुम कब ट्रॉफी लाएंगी, मम्मी के बाजू में तुम्हारी ट्रॉफी लगना चाहिए। तो ये टाइम असद ने माशाल्लाह, उसकी टीम ने भी बहुत मेहनत करी उन्होंने क्रिकेट में, और असद कैप्टन बना हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे ने वो अवार्ड अचीव किया है। इसलिए आप लोग सभी दुआ करते हुए जाइए मेरे तीनों बच्चों के लिए, ताकि वो ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाए, कुछ हासिल करके दिखाए। तो फाइनली झींगा हो चुका है हमारा। तो अभी मैं ना इसी में कढ़ाई में ही बनाऊंगी, मैं तो आम जाम ज़्यादा करूँगी नहीं दूसरे में। तो झींगा अच्छी तरह से हो गया है, सूख चुका है, पानी ऐड नहीं करी, पूरा पानी सिर्फ सुखाई उसके अंदर। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। तो ये काला काला जो है ना, जो ब्रेड क्रम बारीक बारीक चूरे हो रहा था ना रवे का, तो वो है गाइस, कुछ गलत मत समझना। चलिए ये तेल अच्छे से गर्म हो रहा है, इसमें और भी मैं ऐड करूँगी कांदा देखो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि कांदा इतनी क्वांटिटी में, तो ये देखो ज़्यादा क्वांटिटी में ही लगता है। जब बैगन का झींगे का कॉम्बिनेशन आता है ना, तो ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनेगा, ये पूरा फुल हो जाएगा। आज ज़्यादा क्वांटिटी में कांदा चाहिए, तब जाके बहुत अच्छा बनता है गाइस। ट्राई ज़रूर करना ये वाले झींगे की रेसिपी बैगन के साथ। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी, तब कड़ी पत्ता डाल दे बेटा, पूरी कड़ी पत्ता डाल दो। तो कड़ी पत्ते का फ्लेवर और कांदे का फ्लेवर जो मिक्स हो जाता है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। इसे अभी सुनहरे कलर में फ्राई होने देना है। तो तैबू कुकिंग मास्टर शेफ, चलो ठीक है, अच्छे से सीखते रहे। तो मिक्स करना है अच्छी तरह से, सुनहरा तो बस एक ही बार कर बेटा, मिक्स करो। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च, और इसे अच्छी तरह से मिक्स होने दूँगी। हरी मिर्च का भी अच्छा लगता है इसमें कॉम्बिनेशन, तेल में जाने के बाद इसे सुनहरे कलर में फ्राई होने देना है आपको। तो यही सिचुएशन है, मैं आप लोगों से कई टाइम से शेयर करना चाहती थी गाइस के अभी फ़िलहाल मैं ये देख रही हूँ कि सिचुएशन कैसी होती है मुझ पर। अगर मुझे काम यहाँ पे हो सकता है पॉसिबल होगा घर के अंदर, तो मैं कंटिन्यू रखूँगी, मुझे जाने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़ेगी। लेकिन अगर सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि नहीं हो पा रहा है काम ऑफिस का, नहीं कर पा रही हो, तो मुझे फाइनली शिफ्ट होना पड़ेगा मुंबई में। और वहाँ पर ऑफिस का जो भी रहेगा, जाना आना ट्रैवल, वो मैं करूँगी। आप लोगों से जुड़े रहूँगी, खासकर आप लोगों से, ताकि आप लोगों को भी अपडेट मेरी पता चले कि मैं अपने हालचाल में कैसे रहूँगी, क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही। क्योंकि मुझे मालूम है ना, सारी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। बहुत सिचुएशन अलग है जो मेरे लाइफ में मुझे पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बच्चे जैसे बड़े होते हुए जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दुगनी हो रही है मुझ पर, मुझे पता है। और मैं अगर अकेली कमाने वाली हूँ, मैं अगर सो रही होता तो कल जाके मुझे कोई कमाई ला के नहीं दे रहा कि वो हाँ फलाना हाँ वहाँ से आ रहा है, मुझे वहाँ से कमाना आ रहा है, तो मैं एकदम बेफिक्र हूँ, टेंशन नहीं फ्री हो गई हूँ। तो यही बात की वजह से मैं, और मामा को छोड़ के कौन जाता है यार, दिल से कोई जाता है क्या? मेरी मजबूरी, इतने सालों से 9 सालों से मैं घर में हूँ। मुझे जाना होता तो मैं कब का चले जाती थी माँ बाप को छोड़कर, लेकिन मैं नहीं गई ना। क्यों? सिचुएशन से नहीं गई कि चल जाने, जैसा चल रहा है, जैसा हो रहा है, जैसे सिचुएशन गुजर रही है मैं कर लेती हूँ। लेकिन फाइनली हर सिचुएशन एक जैसे नहीं होती। अब नहीं हो पा रहा है मुझसे इस माहौल के अंदर काम करना, बोले तो मेरे लिए आसान नहीं हो रहा है, टफ हो गया है। क्योंकि बिजनेस और मार्केट में अब टफ है ना, कंपटीशन चल रहा है। तो वो सारी सिचुएशनों को लेकर ही मैं घर से निकलना चाह रही हूँ। और माँ बाप से तो मिलने के लिए इंशाल्लाह आते रहूँगी। बच्चों की जिम्मेदारी है, वो कोई इतने छोटे बच्चे नहीं है कि जो खाना बनाने खा रही बात है। अम्मी और अब्बा दोनों घर का खाना पीना तो करते ही है। शाम में भी अगर एक टाइम मम्मी खाना बना लेंगे तो उसका टेंशन नहीं है बच्चे लोगों का। बच्चे सुबह निकल जाएंगे, शाम के बाद ही आएंगे दोनों। तो ये सिचुएशन है गाइस, आप लोग दुआ करें गाइस, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन। और मैं नहीं चाहती मैं डिप्रेशन में और जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिप्रेशन में इतनी थी ना कि मुझे, मेरा माइंड है ना जो डाइवर्ट हो रहा है ना घर के अंदर, मैं खोल नहीं पा रही काम के लिए। आपको दिखा देती हूँ, कांदा सुनहरे कलर में आ चुका है अच्छी तरह से। अब ज़्यादा इसको लाल लाल नहीं करना है, क्योंकि ये कच्चे कांदे ही खाने के टेस्ट में आता है अच्छा। इसमें मैं ऐड करूँगी, ये देख लो, काली जिंजर का पेस्ट, रेड चिली, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर। मेरे घर में चिकन हो, मटन हो, मच्छी हो, हल्लक में ना सच में इनकी भाजी नहीं जाती है, दाल नहीं जाता है। हमारे घर का रूल है ये गाइस। तो मसाला अच्छी तरह से जा रहा। अब तब तक मैं इसमें ऐड करूँगी, टमाटर और कोथमीर, मिक्स करूँगी अच्छे से। पानी ऐड करूँगी, अच्छी तरह से मिक्स होने दूँगी। तो इसमें मसाला अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर ली हूँ, ये देखो चला बहुत अच्छे से हो गया। टमाटर को अच्छी तरह से ये होने देना है, अभी करना है आपको।
तो चलो इसको स्लो से पकने दूंगी मैं कम से कम 2 मिनट और। मिल ले मजे है राम। अब मजे के नहीं दे पहले बता कि मजे है कि नहीं। हाँ सैड लग रहा गाइस ये सोच रहा था कि फेल होना था ना देखो देखो भाग रहा गाइस ये सोच रहा था फेल हो जाना चाहिए था लेकिन पास हो गया ना। क्या खाएगा बना रही हूँ ना मैं फटाफट। माशाल्लाह देख सकते हो रंग कितना अच्छा है ना। टीवी का आवाज कम कर दो बेटा। आप लोग भी कमेंट्स करके बताना जरूर कि आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसे ही बनता है या थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी तैयबा दीदी खामोश रहो। हाँ हो गया। अब ये झींगे मैं ऐड करूँगी इसमें ऐड करके मिक्स करूँगी। मैं ऐड करूँगी झींगे और ये ऐड करूँगी कैरी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। आप चाहे तो इसमें कोकम चाहे तो इमली की खटास में कैरी ऐड कर रही हूँ। माशाल्लाह कैरी बहुत अच्छा टेस्ट देता है झींगे के अंदर। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी जो सारे है बैगन है बटाटा वो ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है गाइस। ट्राई ज़रूर करना आप लोग ने। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लेकिन जितना पतला सालन ये बनेगा ना माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। तो पानी अपने हिसाब से मैं ऐड कर रही हूँ। आप सोच रहे हैं कितना भर भर के पानी ऐड कर दिया। हाँ क्योंकि ये पानी है ना पकते पकते कम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लगता है। चावल की रोटी के साथ खाओ माशाल्लाह क्या सालन बनता है ये और बहुत अच्छा लगता है। महाराष्ट्रियन डिश है। हमारे घर में तो डेली ये झींगा हो। अभी तो मैंने सूखा झींगा जौला ये सब ले ली हूँ ताकि मुझे बनाने के लिए आसानी हो जाए। बार बार चिकन खा के देखो कल ही रियान क्या बोलता है मम्मी बार बार चिकन मत बनाओ कंटाल आ रहा तुम क्या चिकन बना रहे वाली दाल बनाऊंगी तो तू अकेला खाएगा घर में कौन खा रहा है दाल। तो ये मिक्स कर ली हूँ मैंने। अब इसे ढक के रखूँगी पकने के लिए। तो गाइस चलो पकते हुए जा रहा है तब तक का। और बस यही कहानी है गाइस जो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी इतने दिनों से नहीं कर पा रही थी। और पक रहा है हो गया बॉईल करने चढ़ा दी। तैयबा को लगी भूख लगी है इसको। मैगी खाती मैगी मंगाओ। बाबा रात से खाना नहीं खाई सुबह कुछ भी नहीं खाई सुबह पाव नहीं खाई सुबह टोस्ट नहीं खाई। दोपहर में एक्चुअली खाना था चिकन का सालन था दोपहर में गाइस। ये है ना इसको चिकन हलक में नहीं जा रहा हूँ इसलिए चिकन का सालन रखा हुआ है। पर रात में जो खाना बचता है वही दोपहर में चल जाता है क्योंकि खाने वाले कोई होते नहीं ज़्यादा और चिकन ज़्यादा ला लेंगे 1 किलो चिकन लाएंगे तो बच जाता है ना खाना। अगर आप सोच रहे होंगे अब तक का मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ सोचा क्यों नहीं था यही चीज़ों की वजह से नहीं सोची थी। पहले जिम्मेदारियों से दबाकर सोच के रखे थे कि हाँ बच्चे हैं जिम्मेदारी है इनका कोई करने वाला नहीं है। अब बच्चे बड़े हो गए तो भी थोड़ी थिंकिंग हो रही है उस चीज़ को लेकर। तो अम्मी से मैं बात करूँगी अब्बा से मैं क्लियर इस बारे में बात करूँगी क्योंकि मुझे जाना ज़रूरी है गाइस। नहीं जाऊँगी काम धंधा। अगर ये बोलते हैं कि मैं हम लोग कमा लेंगे नहीं भाई नहीं तुम लोग नहीं। जब कमाने का जो वो उस टाइम पे था तो तब सिचुएशन में अगर मुझे बोलते ना काम मत कर घर में बैठे रहे तो मैं बैठे रहती थी। तब मुझे नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब मुझे मौका है खैरी क्यों खा रही यार क्यों खा रही। तो अब वो चीज़ मुझे कमाने का भी आगे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं करूँगी तो काम करूँगी तो पैसे आएंगे तो घर चलेगा इन बच्चों का हिसाब चलेगा इसकी फीस का देखना है तो सब चीज़ हिसाब मुझे अकेले देखना है। कैसे होगा हैंडल कोई कुछ 4000 5000 की इसमें नहीं होता गाइस। बहुत पैसा लगता है। पूरा खर्चा निकालने पर आ गई ना मैं साल का बताने आ गई ना तो आपको होश आपके वो हो जाएगी कि भाई इतना कमा कर अपने के बच्चों के पीछे लगी। खुद के लिए मैंने कभी कुछ नहीं सोच के रखा कि मैं अपने लिए अपने पर्सनल लाइफ के लिए मैं जीऊँ कुछ करूँ कुछ लूँ घर खरीदूँ कुछ लूँ कुछ नहीं सोची गाइस कुछ नहीं। और आपको पता है मेरे अपने ब्लॉग में मैं हमेशा एक बात बोलती थी ना औरतों के बारे में। जब औरत एक छोटे बच्चों को संभालती है ना तब उसका सारा जिम्मेदारी का जो भार उसके ऊपर डाला जाता है ना कि नहीं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चे छोटे हैं आज कल बच्चे अगर बड़े भी हो जाएंगे तो वो औरतों को भी यही सुनाया जाएगा कि अब बच्चों का करेगा कौन। बच्चे तो बड़े हो गए लेकिन तू खाना पीना देगा कौन। यानी तब वो जाकर उस औरत को वापस से उसी सिचुएशन में रोका जाता है। ये ज़माना है गाइस। इसलिए मैं हमेशा औरतों को बोलती हूँ अपने दम पर है ना खड़े रहो कुछ करके दिखाओ कुछ करो ताकि कुछ समझ में आ जाए। तो गाइस आपको दिखा देती हूँ रस्से का। ये देखिए माशाल्लाह कैसा लग रहा है तैबू खाने का मन कर रहा है। बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए बैगन बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये देखिए पहले कितना भरा हुआ था ना बैगन का पूरा अब कम हो गया ना। आलू गल जाएंगे ना तो हो गया समझ लो। ये देखिए तो माशाल्लाह एकदम खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। चलिए दिखा देती हूँ आपको खुशबू महक बहुत अच्छी आ रही। एंड फाइनली ये हो चुका है क्योंकि नीचे स्मेल आ रही है ना एकदम जलने जैसी इसलिए हो चुका है। देखिए माशाल्लाह देखिए अच्छी तरह से बन गया है। कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोग ने कि आपको कैसा लगा। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। बैगन भी अच्छे से गल चुके हैं और आलू भी अच्छे से हो चुके हैं। इस कमेंट्स करके बाद ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। मिर्ची आप अपने हिसाब से तीखी ऐड करें जैसा ठीक लगे। अब मैं इसे निकालती हूँ और मुझे बनाना है बघारेले चावल। यानी हमारे पास जो चावल बच जाते हैं ना उसे मैं येलो चावल में बनाऊंगी। हम लोग चावल फेंकते नहीं है उसे ज़ीरा और मिर्ची और कड़ी पत्ता भी थोड़ा डालूंगी वो तड़का देकर हम लोग है ना उसे पीला पीला बनाते। कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोग भी ऐसे ही करते हो कि नहीं करते हो। अभी इसे 2 मिनट रखूँगी और गैस बुझा दूंगी। और ये येलो चावल खाते नहीं है लोगों के लिए अलग बना के रखना पड़ता है। मैंने कुछ दिन पहले मच्छी भी ले ली बांगड़ा भी ले ली सब लेके ज़्यादा रख दी क्योंकि मच्छी वाले लोग वो मच्छी लाते नहीं है जो बांगड़ा लोगों को पसंद है खाने में और अम्मी को भी बहुत पसंद है बांगड़ा तो सब लेके रख दी थी मैंने गाइस। चलिए घर के बर्तन का काम देखो बर्तन का पसारा बहुत हो गया है। चलिए पहले इसे साफ़ करती हूँ और फिर और आप लोग प्लीज़ गाइस
नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और प्लीज़ हमारे जो झोपड़पट्टी की वीडियो है उसे शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है गाइज, उन लोगों को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अगर ये वीडियो शेयर करेंगे ना गाइज आगे भी, तो उन लोगों का भला हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि उन लोगों को पुनर्वसन मिले। 45 साल 50 साल उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारे और आज वो सिचुएशन में है कि कोई भी उनका डेमोलेशन ना करे वो झोपड़पट्टी को। इस वजह से आप लोग प्लीज़ उन लोगों का सपोर्ट करें। व्यूवर्स लोग मेरे सभी लोगों से कहना चाहूँगी प्लीज़ सपोर्ट करें। ये गाइज मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, और आप लोग दुआ करिए मेरे बच्चों के लिए और मेरे परिवार के लिए दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करिए इंशाल्लाह। जो मैंने सोचा है, जो मेरी नीयत है कि अभी आगे बढ़ के कमाना है और कुछ करना है लाइफ में। सिचुएशन बेसिक तो नहीं कर पा रही हूँ घर के अंदर, तो लेकिन दुआ करिए। आप लोगों से कनेक्ट रहूँगी ज़रूर, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी चीज़ों को लेकर, और आप लोग सपोर्ट करते हुए जाइए गाइस। चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करना कि आप लोग ने क्या सोचा इस बारे में थिंकिंग। कोई भी माँ बाप बोलते ना बच्चे बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने माँ बाप, कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उसके माँ बाप को कोई गाली दे, कुछ अब्यूजिंग करे, तो ये मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। और ये बात जितना हो सके मैं अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं चाहती, मेरे माँ बाप है, बचपन से मुझे पाले पोसे उन्होंने है, तो माँ बाप के खिलाफ तो मैं गलत सुनूंगी भी नहीं किसी के मुँह से। तो चलिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। आइए एवरीवन, टेक केयर। तो गाइस कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना।